सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर हम उन गोली चलाने वालों को ढूंढ नहीं पाए, सजा नहीं दे पाए, तो हमें उस्मानी रियासत की हुक्मरानी का कोई हक नहीं पहुंचता। अगर एक गोली भी इस्तेमाल हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तलाश करें उसे। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द ही नायमे की शादी कर दी जाए। अच्छा ख्याल है। मैंने असलहा नहीं दिया तो सुल्तान अब्दुल हमीद मेरा हथियारों से भरा जहाज डबो देगा। बेदार सुल्तान जानती है कि आपने हमारी शादी की जिम्मेदारी महज इसलिए उठाई है ताकि आप सबाहत्तीन और मकबूले की शादी मुलतवी कर सकें, वरना आपको कोई दिलचस्पी न होती। अगर तुमने इंतकाम लिया तो कोई बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। वक्त आएगा तो तुम्हारी जान में दीन की खातिर लूंगा, अपने नफ्स की खातिर नहीं। मुझे जबरदस्ती की शादी से बचा लें जो आपने मुसल्लत की है मुझ पर, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जान कैसे छुड़ानी है। सारा खानम हम सबको आग में झोंक देंगी। वो ऐसा क्यों करेंगे महमूद पाशा? क्योंकि जनाब हर्जल सुल्तान अब्दुल हमीद रियासत से गद्दारी करने वालों को पानी तक नहीं पिलाता कभी। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, रहम करो मेरे हाल पर। मरना नहीं चाहती मैं, कोई बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। शर्म करो, दूसरों को तो जहर देती फिरती हो और अपने लिए शिफा की तवक्को करती हो। कितनी बेहिस औरत हो तुम। मैं बेकसूर हूं। सुल्तान से कहो मैं सब कुछ बताऊंगी, बस मैं मरना नहीं चाहती। सबातीन बेटे, मेरी औलाद मेरा हकीकी सरमाया। खैरियत तो है बाबा, क्या हुआ? हम मुश्किल में हैं बहुत, बर्बादी हमारे सर तक पहुंच चुकी है। चलो क्या बात है बाबा? सारा खानम वबा की तरह हमारी रगों में सरायत कर चुकी हैं। वो महल में है। अब्दुल हमीद जब तक उससे सारी मालूमात हासिल न कर ले आजाद नहीं करेगा। और सबसे कीमती मालूमात आप हैं बाबा। सारा खानम का मसला मैं बर वक्त हल नहीं कर सका। अपनी जान बचाने के लिए सुल्तान के सामने वो जरूर मेरा राज फाश करेगी। रहने दें इन बातों को, अब आगे क्या करना है ये बताएं।
अब महल जाऊंगा मैं। किस लिए? अब्दुल हमीद को जनाब हर्बर्ट की मालूमात देने के लिए। अगर सारा खानम से पहले ये काम कर लिया और अब्दुल हमीद को कायल करने में कामयाब हो गया मैं, तो हम बच जाएंगे। कोशिश कर लें, हो सकता है बात बन जाए। किसी के बयान देने से हमारी जान को खतरा लाक हो रहा है। हम लोग अब्दुल हमीद की सल्तनत में सांस भी ले रहे हैं तो एहसान है उसका। वो सारा खानम बुलबुल की तरह बोल पड़ी अगर, तो यूरोप जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा मेरे पास। महल से भी शायद वापस ना आ सकूं। देखो, अकेला मत छोड़ना मुझे। जिंदान में सड़ने के लिए मत छोड़ देना सबाहद्दीन। हर मुमकिन कोशिश करना मुझे बचाने के लिए। फिक्र मत करें आप, हिम्मत रखें। जल्द या बदेर फतह हमारा ही मुकद्दर होगी, देख लीजिएगा। इस कौम ने बात नहीं मानी। इस वतन ने मुझे बुरी तरह थका दिया। मुल्क ने मेरी कदर नहीं की, हालांकि मैं इस मिल्लत का निजात दहिंदा था। जीने की उम्मीद था। इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल था मैं। अगर ये मुझे हुक्मरानी का मौका दे देते तो अपनी कौम और मिल्लत को मैं मगरिबी तहजीब पर गामजन कर देता और इस कौम को मैं तहजीब अता करता, आजादी अता करता। इन्हें मशरिकियत से निकालता, दकियानूसी निजाम से आजादी दिलाता। सबाहद्दीन, एक बार मेरे गले लग जाओ। हमेशा तुमसे प्यार रहेगा। शायद मैं वापस ना आ सकूं, तुम्हें शायद दोबारा देख ना पाऊं। मुझे बस यही कहना था। फिक्र मत करें बाबा, आप सब ठीक हो जाएगा। डरे मत। कोचवान, देखो लुत्फ, ना गाहक है ना काम है। उस्ताद भी चले गए हैं, तो झाड़ू क्यों लगा रहे हो? ताकि जब उस्ताद आए तो जगह साफ हो उमर भाई। उन्हें गंदगी से नफरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, आइए। आपके लिए हमारे सुल्तान का पैगाम है। क्या पैगाम है भाई? उनका हुक्म है कि याया अफंदी के बाग में जो निशानजदा दरख्त है उसके नीचे खुदाई करें और वहां से जो मिले उसे सुल्तान के पास लेकर आएं। क्या हो सकता है वहां? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, सुल्तान ने बस मुझे यही हुक्म देकर भेजा है। ठीक है। इस तरह नहीं फरजंद, इस तरह नहीं। पहले यह समझना होगा आपको, अगर लकड़ी हमवार नहीं होगी तो उस पर किया गया रंग भी देर पा साबित नहीं होगा। फिर कैसे करना होगा? पहले हमें पानी के रास्ते देखने होंगे। ये लकड़ी की रगें हैं, दरख्त को पानी यहां से मिलता रहा, जड़ से ऊपर की तरफ। समझ गए आप? अब कीजिए, आहिस्तेगी से, नजाकत से। आ जाइए। मेरे सुल्तान। आइए पाशा। शहजादे, अच्छी खबर है सुल्तान मौज़म। सारा समझ गई है कि उसके पास वक्त कम है। अब वो सब बताने के लिए तैयार है। आफरीन। देखते हैं उसके लिए मालूमात अहम है या फिर जिंदगी। आप उससे क्या जानना चाहते हैं मेरे सुल्तान? वो मंसूबे जो रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। सबसे अहम ये कि इब्राहिम अफंदी के बारे में वो क्या जानती है। क्या कर रहे हो तुम? माफ कर दीजिए पाशा, गलती हो गई। ठीक है, अपना काम करो। अब तो हर चीज से डर लगने लगा है।
मुआलिज से कहिए पाशा जहर का तरियाक तैयार करे। सुल्तान मोहतरम, सारा क्या बताती है ये हम नहीं जानते। बहुत वक्त ले लिया उसने। हम उसे मारना नहीं चाहते पाशा, अब उसे तकलीफ में रखना जुल्म होगा। जैसा आप बेहतर समझें। खैरियत तो है पाशा? सुल्तान मौजम, आप ही की तलाश में था मैं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अहम खबर है। क्या खबर है? मेरे सुल्तान, आपने जब हर्बर्ट की बात की तो मैंने उसकी मालूमात लेने की कोशिश की। पाया तक अकेला नहीं आया था वो। किसके साथ आया था? मेरे पास खिदिफ खानदान का एक मेहमान मिस्र से आया था। मैंने पाया तख्त में उनके लिए मकान का इंतजाम किया था। इससे हर्बर्ट का क्या ताल्लुक है पाशा? ताल्लुक ये है मेरे सुल्तान कि मेरे मिस्री मेहमान और एक अंग्रेज ने नौकरी की पेशकश की थी मुझे। जाहिर है कि मैं कबूल नहीं कर सकता था। असल में उस मिस्री मेहमान को पाया तख्त में हर्बर्ट ने मदऊ किया था, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ हिंदुस्तानी और अफ्रीकी मेहमान भी थे। बरतानवी नवाबादियात के मुशीर ने? जी सुल्तान मुअज्जम, सोचा ये इल्म में हो आपके। और एक और बात भी है, उस हर्बर्ट को बरतानिया ने मरवा दिया। ये हम जानते हैं पाशा, जानते हैं। हम मजलूमों के दुश्मनों को जताना चाहते थे, उस्मानियों के दुश्मनों को उनका अंजाम दिखाना चाहते थे। सुल्तान मुअज्जम, यानी क्या इसके लिए अंग्रेजों को आपने उकसाया? अजल पर हमारा इख्तियार नहीं है पाशा, उसका वक्त खत्म हो गया था। सुल्तान मुअज्जम, मैं तो हर वक्त ही अपने मुल्क की खिदमत करता रहता हूँ, बस यही बताना चाहता था। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मैं आपकी ताकत के सामने बेबस हो चुकी हूँ। मेरी जान बख्श दे, मुझे जिंदगी अजीज है, जीना चाहती हूँ मैं। जिन्हें तुमने कत्ल करने की कोशिश की, उन्हें भी जिंदगी से प्यार था। ऐसा मत करें, मेहरबानी करें, मदद करें। तुमने अपने किए की सजा भुगती है सारा हिदाया। अब बताओ हमें, बरतानवी नवाबादियात का मुशीर हर्बर्ट पाए तख्त क्यों आया था? अंग्रेज मुमलिकत उस्मानिया को अपने रंग में डालना चाहते हैं। ये बात हम जानते हैं। उसने यहां क्या किया? अंग्रेजों की जानिब से पाए तख्त के लिए एक शख्स का इंतखाब किया। किसका इंतखाब? किसका इंतखाब किया? मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। मालूम होता तो बता देती। तुमने हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं दी जो हम नहीं जानते थे। राजों को अजीज रखने वालों की जिंदगी मुख्तसर हुआ करती है हमेशा। मैं बताऊंगी सुल्तान, मैं बताऊंगी सब कुछ। पाशा, आप क्यों मौजूद हैं यहाँ? मेरे सुल्तान, वो गवर्नर के मसले पे बात करनी थी आपसे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस्मानी पाशा हैं आप, अपने फराइज अंजाम दीजिए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। तहसीन पाशा, मौलिजों को अंदर भेज दें। सारा हिदाया से मालूमात मिल गई हैं हमें। जी बेहतर मेरे सुल्तान, आइए। सारा ने आपको क्या बताया मेरे सुल्तान? वेटिकन में हमारा जासूस जिंदा है पाशा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। आसन जो जानती है वो बहुत कीमती हो सकता है हमारे लिए। मुमकिन है इब्राहिम अफंदी ने राज बता दिया उसे।
मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। सुल्तान मौज़म, गुस्ताखी माफ, मगर हम आसन को तलाश क्यों नहीं कर रहे जो हमारे लिए बहुत आम है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो कहाँ है पाशा। मुमकिन है कि वो खुद महल आ जाए, और जब वो यकीन के साथ आएगी तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। शुक्रिया, तकलीफ क्यों की आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? इतनी उदास क्यों हो आसन? खुशी की कोई वजह नहीं मेरे पास। जिंदगी में सिर्फ दुख है। अम्मी, बाबा, भाई चले गए सब, अब कोई भी नहीं मेरा। दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूं मैं। मेरा ताल्लुक बितूला से है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। सरसब्ज पहाड़ देखें तो अपनी नजर ही ना हटा पाए। बहुत पुरसुकून है। बिल्कुल होगी यकीनन। मैं तो कभी इस मोहल्ले से भी बाहर नहीं गई। उमर मेरा वाहिद दोस्त है। हम दोनों यहाँ एक साथ बड़े हुए हैं। हर हाल में उसने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह उसे हमेशा यूं ही हमारे साथ रखे। अब उदास मत हो। बहुत जल्द तुम भी अच्छे दिन देखोगी इंशाअल्लाह। माजी की तारीकी मुस्तकबिल की रोशनी नहीं देखने देगी मुझे। जैसे मेरी यादों ने जंजीर से बुरी तरह जकड़ा हुआ हो मुझे। भाग भी नहीं सकती। ज़ैनब, मैं बहुत गुनाहगार हूं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो आखिर? मतलब तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जानती हो तुम, मैं सुल्तान को अपने बाबा का कातिल समझती थी। अब तक अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए जीती रही। लेकिन अब पता चला है कि मैंने अपनी जिंदगी झूठ के लिए वक्फ कर दी। यहां तक कि सारी अच्छाइयां फना हो गई। चाय तो ठंडी हो गई होगी, ऐसे नहीं पी सकते। गर्म कर लेते हैं ऐसे। तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप कहां दफन है भाई। लेकिन आपकी कब्र ढूंढ लूंगी मैं। खोदो उमर, खोदो। क्या मतलब इसका? कोई तो राज है इसमें। जनाब रिचर्ड, अब्दुल हमीद ने आपको तो कुचल डाला। अब आप मलिका का नाम खराब होने से नहीं बचा सकेंगे। मलिका इस सूरत हाल से यकीनन खुश नहीं होंगी। बहुत अफसोस के साथ आपको ये सब बता रहा हूं मैं। आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? अब्दुल हमीद यरूशलेम से आपके जासूस को पाए तख्त लाया। फिर उसने आपको धोखा दिया और जाहिर किया कि वो उसका जासूस है। इसके बाद वजारत नौ आबादियात के मुशीर जनाब हर्बर्ट को उसके कत्ल के लिए उकसाया। फिर उसने आपको यकीन दिलाया कि जनाब हर्बर्ट गद्दार हैं। नतीजतन आपने मरवा दिया जनाब हर्बर्ट को।
अब्दुल हमीद ने एक उम्दा मंसूबे के तहत आपके छोटे से दिमाग को बारूद से भरी तोप बनाया और एक एक करके उससे गोले बरसाता गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए पाशा। सोचना अब यह है कि सबकी तलाफी कैसे की जाए। तलाफी नहीं, नामुमकिन। जब तक अब्दुल हमीद चला न जाए और उसकी जगह मैं न ले लूं, और मैं जो कुछ भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको दे दूंगा। वो हाँ, माफी चाहता हूं, बात काट दी। मगर जो आप चाहते हैं वो एक थाल में सजा कर पेश नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई हरकत या कोई हंगामा आराई, कोई हमला शर्त है, और इसके लिए उस्मानी रियासत से मजबूती से चिपके हुए अब्दुल हमीद को मिटाना होगा। उस्मानियों पर सिर्फ बरतानिया अकेला हमला नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को एक होना होगा। हमें पहले इसके लिए कुछ शराइत तय करनी होंगी। हम वो खुशी से करेंगे, क्योंकि जो असलहा हमें भेजा गया था जनाब ज़हरूफ के पास है। जनाब पारवुस से बात करनी होगी हमें। ज़हरूफ के साथ काम करने की जमानत वही देंगे। आला, चूंकि ज़हरूफ है तो असलहा भी है, और असलहा है तो आजादी भी है, और आजादी की शमा इसी से रोशन होगी, समझे? जनाब रिचर्ड, मैं अब्दुल हमीद जैसा जालिम इंसान नहीं हूं, लेकिन जब मैं हुक्मरान बन जाऊंगा तो अब्दुल हमीद का आप जितना एहतराम करते हैं उतना ही मेरा भी करेंगे। आओ फर्जंद। बहुत अफसोस हुआ हमें। अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन मेरे सुल्तान, आमीन। आपके हुक्म के मुताबिक खुदाई की तो ये मिला मुझे। रख दो इसे। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं, मगर ये वर्दी किसकी है? ये कुछ अजीब है। ये तुम्हारे बचपन के दोस्त जलाल की है फर्जंद। जलाल? जलाल को हमने एक जिम्मेदारी दी थी। असलहे से भरे संदूक कश्ती में लादने थे उसे। सुर्ख रोशनी चमकी, यानी कश्ती डूब रही है। वो कश्ती तो डूब गई, लेकिन सिपाहियों को यह कोट साहिल पर मिला। कमालुद्दीन ने जलाल को यह कोट इसलिए दिया था ताकि उसे सर्दी महसूस ना हो। इस पर यह गोली का निशान देखो। जलाल मेरे बड़े भाई की तरह था। सच्चाई, दयानतदारी और सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करता था मुझे। मैं भी इज्जत करता था उसकी। बहुत एहसानात हैं उसके हम पर। मोहल्ले के बच्चों को बताता था कि कैसे प्यार किया जाता है अपने वतन से। जलाल हमारी आंख का तारा था। पलक झपकते ही अपना हर फर्ज पूरा कर देता। जलाल को शहीद करने वाले आज भी आजाद हैं। जब रियासत के दुश्मन नहीं सोते तो फिर हम कैसे गाफिल रह सकते हैं? आज के बाद लम्हा भर भी सोना मेरे लिए हराम है सुल्तान मौसम। मैंने गद्दारी देखी है, आप पर गोली चलते हुए देखी है, रियासत को तबाह करने वाले दुश्मनों को देखा है। वालिदा मेरे सामने दम तोड़ गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अब हमें यह बताओ, हैदर कर्रार, हजरत अली अल मुर्तजा की बहादुरी का राज मिल गया तुम्हें? मिल गया मेरे सुल्तान। दुश्मन से जो डरता नहीं, लड़ाई से फरार नहीं होता, जो मैदान जंग में बेखौफ होकर हमला करता है,
क्या जाना तुमने? अपने नफ्स की खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर लड़ना है। दीन की खातिर, नामूस की खातिर, रियासत की खातिर। दुश्मन से अपने लिए नहीं लड़ना, बल्कि मजलूमों की खातिर लड़ना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिपाही उस्मान ने तुम्हारी खबर पहुंचाई हमें। जो तुमने सीखा उस पर अमल किया। उन बेकसूर बच्चों को बचाने के लिए तुमने खुद को इंतकाम लेने से रोक दिया। मैं जालिम बनने से डरता हूं सुल्तान मौसम। तुमने राज पा लिया है। जो जानते थे उस पर अमल किया तुमने। जलाल हमारी सल्तनत का, दीन का और मिल्लत का एक मुहाफिज था। अल्लाह जन्नत में जगह दे उसे। आमीन। हम तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेंगे फरजंद। अगर तुम उस दरवाजे से गुजरते हो तो कभी खौफजदा ना होना। हर सूरत हाल का डट कर मुकाबला करना। जिहाद का मौका आने पर बहादुरी दिखाना तुम। अगर कबूल है फरजंद तो चलो हमारे साथ। हैरान हो रहे हो तुम। ताज्जुब है तुम्हें यहां आकर। फिक्र मत करो, जिस दरवाजे से तुम गुजरे हो देखो वो जाता कहां है। सुल्तान मौसम, ये कौन सी जगह है? ये हमारी खुफिया दुनिया है फरजंद। सल्तनत का दिमाग है ये। तमाम राज यहां पर मौजूद हैं। ला गालिब इल्लल्लाह, इस कौल का मकाम है ये। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं है। बेशक फरजंद, हम हालत जिहाद में हैं बरखुरदार। हमें लगता है कि हम शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन शिकस्त तो दरअसल फतह का दरवाजा खोलती है जो हम नहीं जानते। दरियाए नील के पानी में टोकरी में बहता हुआ बच्चा फिरौन के महल में पहुंचा और फिर उसी बच्चे ने मूसा बनकर दरियाए नील के पानी में फिरौन को गर्क कर दिया। अल्लाह राजों के पीछे छुपे हर राज को, उसकी हकीकत को जानता है। बहुत कम लोगों को इल्म है इस जगह का। तहसीन और कमालुद्दीन पाशा के अलावा जलाल को भी इस जगह का इल्म था। वो भी एक राज बन गया। ये नया आलमी निजाम है। यह नक्शा जलाल अपनी जान पर खेलकर बरतानिया के महल से लेकर आया था। सिर्फ अनकरा और अतराफ का इलाका वो लोग तुर्कों के लिए छोड़ेंगे। पाए तख्त में कदामत पसंद गिरजाघर मौजूद हैं। इनका मकसद हमारी रियासत तबाह करना है। मिल्लत को तबाह करना चाहते हैं ये। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये नक्शा बनाया है उन्होंने, और हमारी लड़ाई इस नक्शे को मिटाने के लिए है। जागो फरजंद, जागो। जागो के मिल्लत भी जाग जाए। जागो के दुश्मन के खिलाफ सफारा हो सको। आज के बाद
मजलूमों की आवाज बनोगे तुम, जालिम के जुल्म के आगे रुकावट बनोगे। हजरत अली की तरह बहादुरी के साथ मुसलसल हमले करोगे दुश्मन पर। सुना तुमने फर्जंद? जी सुना। राज मालूम होंगे तो राजदार बन जाओगे। राज फाश करना मुसलमान का शेवा नहीं, समझ गए तुम? जी समझ गया सुल्तान। अगर तुम्हें रास्ते का इल्म होगा तो ही सीधे रास्ते पर चल पाओगे, हक के रास्ते पर। कभी झूठ नहीं बोलोगे, हराम से दूर रहोगे, अल्लाह के अहकामात को जानोगे और जानने के बाद उन पर अमल करोगे। नमाज की पाबंदी करोगे, तहज्जुद को भी कज़ा नहीं करोगे। सुना तुमने फर्जंद? जी सुल्तान मौसम। दीन से मोहब्बत, रियासत का एहतराम और मिल्लत की हिफाजत करोगे। और कोई चीज तुम्हारे लिए अजीज नहीं। अपने दिल को कभी भी फजूलियात में नहीं लगाओगे। बस अल्लाह ही को अजीज रखना है। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं। समझ गए फर्जंद? जी समझ गया सुल्तान। उसी की इताअत करोगे। जो कुछ सुना और समझा बस उसी पर अमल करना है तुम्हें। मैंने सुना और इताअत की इसकी। माशाअल्लाह। हमारे साथ आओ। वक्त आने पर तुम्हारा यह फर्ज होगा कि रियासत की शान बढ़ाओ। फराइज अदा करने पर तुम्हारा नाम होगा। अपने साथ जामाजों को शामिल करो। उसके बाद तुम्हें यह खास अंगूठी पहनाएंगे हम। यह खास अंगूठी तुम्हारे लिए खुफिया दरवाजे खोलेगी। इस पर बना हिलाल इस्लाम की अलामत है और सितारा तुर्क कौम को जाहिर करता है। हिलाल बगैर सितारे के और सितारा बगैर हिलाल के बेमानी है। ये हमारी सल्तनत है, हमारी मिल्लत है, सरजमीन है हमारी, और बेशक ईमान भी। वक्त आने पर हम तुम्हें अपनी एक निशानी देंगे जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज है। मैं अपना मुस्तकबिल सिर्फ आपके साथ ही देखता हूं। आपका कमालुद्दीन। ये इश्क अब हमारे लिए हराम है। खदीजा, देखिए हमें महल के कुतुबखाने से ये मिला है। क्या है इसके अंदर फूफी जान? हाजी आरिफ का गीत है इसमें। हमने सोचा कि एक आपके लिए ले आते हैं। क्या वाकई फूफी जान? ये आपकी सुरीली आवाज में सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई हमें। तो चलिए हम गीतों की एक शानदार महफिल का एहतमाम करते हैं। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा ख्याल है फूफी जान। फिर जल्द ही हम इसका एहतमाम करते हैं। जी बिल्कुल। वो खबर क्या आप दोनों ने सुनी? कौन सी खबर? अब्दुल कादिर आफंदी पाकिज़ा के साथ अपनी निस्बत तोड़ रहे हैं। सच बात है? बिल्कुल सच है फहीम। और ये भी सुना है कि सुल्तान को ये जानकर बहुत गुस्सा आया। एक शहजादे को यूं निस्बत तोड़ना जेब नहीं देता। बिदार खातून से भी वो नाराज हैं। अब वो मुंतजिर है कि बिदार खातून शहजादे से बात करके सुल्तान मुअज्जम को आगाह करें। हमें इन बातों से क्या है ना फूफी जान। हमें अपने मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। हमें तो अपने मामलात से फुर्सत नहीं। आप कहाँ जा रही हैं फहीमे? बहुत देर हो गई थी। इस तरह कमरे में बैठे बैठे आप दोनों बात कीजिए। हम जरा बाग की सैर करके आते हैं। जाइए सैर कराइए, जाइए। आप नौजवान हैं, दिल उकता गया होगा बैठे बैठे। बाहर हो आइए। अब मालूम हो जाएगा कि फहीम वाकई चुगलखोर हैं या फिर हमें उनके बारे में कोई गलत फहमी हुई है। वो कैसे? क्योंकि सुल्तान को शहजादे के मंगनी तोड़ने के बारे में कोई इल्म ही नहीं खदीजा। हाँ तो फहीमे बिदार को जाकर बताएंगी कि सुल्तान इस बारे में जानते हैं।
और बिदार घबराकर सुल्तान से इसकी माफी मांगेंगी। और इस तरह ये मामला बेदार खातून के जरिए सुल्तान के सामने पेश होगा। बिल्कुल ठीक समझी आप। बहुत अच्छा ख्याल है फूफी जान। फातिमा पसंद खातून से ये बात हम खुद करेंगे। पाकीज़ा बेटी से अफसोस का इजहार करेंगे हम, और हम उन्हें सुल्तान से ये बात करने के लिए कहेंगे ताकि शादी में ताखिर ना हो। हमारी मंसूबाबंदी उस्मानी रियासत को सहारा देने वाले खित्तों को खत्म कर देगी। इन्हें खत्म करने के लिए हमें जदीद हथियारों की जरूरत है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकें। जनाब ज़हरूफ, हमारे पास असलहा नहीं है, जबकि ठोस मंसूबा मौजूद है। अपने असलहे समेत ज़हरूफ आपके साथ है। सुनकर अच्छा लगा। तो बताएं मुझे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैंने आर्मीनी तालिबे इल्म बच्चों को अगवा कर लिया था और उन्हें बम देकर बैंक के करीब पहुंचाने वाला था, जिसके बाद पास्टर माजियान के आदमी वो बम उनसे ले लेते। लेकिन इस बार जनाब ज़ारूफ हमें असलहा और बारूद जरूर फराहम करेंगे। असलहा आते ही बैंक लूटेंगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। आपकी सोच बहुत महदूद है। आप लोग जंग छेड़ने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह उस्मानी रियासत सिर्फ जख्मी होगी। क्या आपके पास कोई तजवीज है जनाब ज़हरूफ? तजवीज है, मगर सबसे पहले हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए। जनाब हर्जल को बैंक में मौजूद सरमाया चाहिए, क्योंकि ये सरमाया यहूदियों का है। महमूद पाशा रियासत के गवर्नर की हैसियत से हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद है। पास्तर माजियान आर्मीनियों की आवाज दुनिया को सुनाना चाहते हैं। ये हम जानते हैं जनाब ज़हरूफ, आप हमें अपनी तजवीज बताएं। देखें, जो जनाब पारवूस की ख्वाहिश है, हमें बस उसी के मुताबिक चलना चाहिए। जनाब पारवूस इनकलाब चाहते हैं तो हमें ऐसा काम करना होगा कि बरतानिया और फ्रांस को दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक के साथ रियासत उस्मानिया पर पेशकदमी का मौका मिल जाए। वो पाया तख्त में अपने जहाज लंगर अंदाज करेंगे। हमारा मकसद भी तो बिल्कुल यही है। बैंक पर हमला करके हर शख्स को यरगमाल बनाया जाएगा। जहां कहीं भी ये खबर जाएगी वो यही सोचेगा कि उस्मानी हुकूमत कितनी कमजोर है। ये काफी नहीं अब्दुल हमीद, आप लोगों के समेत बैंक को ही बम से उड़ा देगा। हमें इंतशार की जरूरत है। तो हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं? गुजरते वक्त के साथ उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। हिरम ने जो बच्चे अगवा किए हैं उनके लिए सुल्तान से मुज़ाकरात करेंगे। अब्दुल हमीद मुज़ाकरात के लिए किसको भेजेगा? बिलाशुबा अपने सबसे काबिल एतमाद पाशा को। और यकीनन वो आप नहीं होंगे। मुझे तो नहीं भेजेगा, मगर अब्दुल हमीद गाजी उस्मान पाशा को भेजेगा इसके लिए। ये काफी नहीं, उसे वजीर आला को मुज़ाकरात के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसकी मौत से इंतशार फैल सकता है। अब्दुल हमीद वजीर आला को वहां भेजेगा और हम उसे कत्ल कर देंगे, और एक रियासत में उसी के वजीर आला के कत्ल होने की बिना पर बरतानिया को दखल अंदाजी का मौका मिल जाएगा। हाँ यकीनन। क्या ये काम आप संभाल लेंगे पाशा? हाँ बिल्कुल, लेकिन उस्मान पाशा की बजाय वजीर आला को जिम्मेदारी पर फायज करने के लिए गाजी उस्मान पाशा को अब्दुल हमीद की नजरों से गिराना बहुत जरूरी है। क्या आप ये कर सकते हैं? महमूद पाशा की खास महारत ही दूसरों को बदनाम करना है। हिरम, तुम महल में ये खबर भेजो, उन्हें ये बताओ कि बच्चों की रिहाई के बदले आपके मुतालिबात क्या हैं। जो हुक्म पाशा। आला। तो जनाब ज़हरूफ, सिपाहियों के घेरे में वजीर आला को बंद गाड़ी में ले जाया जाता है, उसका कत्ल आप कैसे करेंगे? बम से, और वो भी ऐसे बम से जो 2 मीटर का गढ़ा बना देगा। उन्हें वजीर आला की बाकियात भी नहीं मिलेगी। जाइए अपने फराइज की अदायगी शुरू कीजिए। चाहते क्या हैं आप? आपको यहां क्या नजर आ रहा है?
एक मेज? नहीं, यहां सिर्फ एक मेज ही नहीं है, हया सूफिया की बुलंदी पर इसे नस्ब किया जाएगा। जब मुसलमान सुबह उठेंगे, हया सूफिया पर ये सलीब देखेंगे, तो जरा तसव्वुर करें वो कितना खौफजदा हो जाएंगे, और फिर अंग्रेजों की मुदाखलत लाजमी हो जाएगी। फिर ये सलीब उस बुलंदी से कभी नीचे नहीं आएगी। फातिमा सुल्तान, हम एक मामले में आपकी मदद मांगने के लिए आए हैं। जी कहिए स्नेहा सुल्तान। वो पाकीज़ा बेटी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है हमें। यानी आपको नहीं लगता कि अब्दुल कादिर अफंदी से उनकी शादी बहुत ज्यादा मौखर होती चली जा रही है? बेदार खातून को इख्तियार दिए रखा तो वो तो हमेशा उन दोनों को मंगेतर ही रखेंगी, यकीन कीजिए हमारा। पाकीज़ा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है, उनकी खुशी में हमारी भी खुशी है। हम भी बस उनकी खुशी ही चाहते हैं। हमारा मशवरा है कि आप सुल्तान मुअज्जम से इस बारे में बात कीजिए ताकि वो इस मसले का हल निकालें, यही बेहतर होगा। आपने सही कहा स्नेहा सुल्तान। वैसे भी शादी में ताखिर की कोई वजह नहीं, तो इंतजार किस बात का? बरतानवी हाई कमीशन के हुक्म पर फलस्तीन में इसराइली रियासत बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर बरतानवी हुकूमत के दस्तखत और मोहर मौजूद है। समीर की लाश तलाश करके नौजवानों के दिल में भड़कती आग को हवा देनी चाहिए। ये सब होने के बाद मुलाकात करेंगे और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल कादिर की शादी पाकीज़ा से ही होगी, याद रखिएगा। इस कागज पर उसका नाम लिखा है जो हमसे गद्दारी करके उस इजलास में शरीक हुआ था। पाशा, उस्मान पाशा।